In this session, we will discuss why Supreme Court stayed its 100-meter Aravali decision. Why a news? The Supreme Court taken back its November 20 judgment related to world's oldest surviving mountain range, the Aravali Range. Recently, Supreme Court of India ने अरावली रेंज से रिलेटेड अपने 20 नवंबर के जजमेंट को टेकन बैक किया है. In its judgment, Supreme Court established a new state definition for Aravali Hills and banned new mining lease. सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अरावली हिल्स के लिए एक न्यू स्टेट डेफिनेशन एस्टेब्लिश की थी और माइनिंग लीजेस को वहां पर बैन किया. सुप्रीम कोर्ट टेकन suo cognizance of public concern that are narrow definition would stop production from most hills. सुप्रीम कोर्ट ने अब suo cognizance के थ्रू पब्लिक कंसर्न को इम्पोर्टेंस दिया और अपना जजमेंट टेकन बैक किया. व्हाट इज द suo cognizance? suo cognizance क्या होता है? suo cognizance is the power of higher Indian court such as Supreme Court or High Court to initiate a legal action or proceedings in their own without a formal petition, to address matters of public importance, protect fundamental right, and intervene in cases of severe institutional neglect or public interest. Suo cognizance हायर जुडिशरी स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक पावर है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस रखते हैं या फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए विदाउट अ फॉर्मल पिटिशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लीगल एक्शन टेकिंग कर सकता है. की आस्पेक्ट मीनिंग लैटिन फॉर ऑन इट्स ओन मोशन मीनिंग कोड एक्ट प्रोएक्टिवली. शो कॉग्निशंस के थ्रू कोड प्रोएक्टिवली तरीके से वर्क कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस. प्राइमरी ड्राइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट सिमिलर पावर. शो कॉग्निजेंस आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 से टेकन आउट किए गए हैं. आर्टिकल 32 के अंडर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर गिवन की गई है. वह आर्टिकल 226 के अंदर यही पावर हाई कोर्ट को गिवन की गई है. ट्रिगर पॉइंट मीडिया रिपोर्ट्स लेटर्स और इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग वायलेशन ऑफ राइट्स और पब्लिक कंसर्न दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज कोविड-19 केयर डिजिटल स्कीम्स. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शिव कॉग्निजेंस मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू लेटर्स इंफॉर्मेशन इंडिकेशन वायलेशन ऑफ राइट और पब्लिक कंसर्न इन सभी के थ्रू वो शिव कॉग्निजेंस टेकिंग कर सकता है. फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड कोविड-19 केयर डिजिटल स्कैम से रिलेटेड वो शिव कॉग्निजेंस टेकिंग कर सकते हैं. पर्पज टू इंश्योर जस्टिस अपहोल्ड डिग्निटी एंड एड्रेस इश्यूज वेयर विक्टिम माइट बी टू वल्नरेबल टू अप्रोच द कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शिव कॉग्निजेंस इसलिए टेकिंग करते हैं सो दैट जस्टिस को इंश्योर किया जा सके, डिग्निटी को अपहोल्ड किया सके एंड विक्टिम्स जो कोर्ट तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं उनके इश्यूज को एड्रेस किया जा सके. एग्जांपल्स ऑफ शिव कॉग्निजेंस intervening in digital arrest scheme, ensuring proper handling of dead bodies during the pandemic, environmental protection in Aravalli Hills. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी वेरियस इश्यूज पर शो मोटो कॉग्निजेंस टेकिंग किया है सच एज डिजिटल अरेस्ट स्कैम से रिलेटेड एंड कोविड पैंडेमिक के ड्यूरिंग डेड बॉडीज के प्रॉपर हैंडलिंग से रिलेटेड एंड अरावली हिल्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर शो मोडो कॉग्निजेंस टेकिंग किया गया है. सिग्निफिकेंस so the judiciary proactive role in governance protecting right and ensuring accountability acting as a check on executive action. शो मोडो कॉग्निजेंस जुडिशरी इसलिए टेकिंग कर सकती है सो दैट एग्जीक्यूटिव इनएक्शन को चेक किया सके एंड जुडिशरी के गवर्नेंस में रोल को इंश्योर किया जा सके एंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया सके. Aravalli Mountain Range. Number one, oldest fold mountain range of the world. The Aravalli Mountain Range are one of the oldest fold mountain of the world.
now form residual mountain with an elevation of 300 मीटर to 900 मीटर। अरावली माउंटेन रेंज वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है, जो कि अब रेसिडुअल माउंटेन बन चुका है और इसका एलिवेशन 300 मीटर टू 900 मीटर तक है एक्सटेंड। दिस रेंज स्टार्ट फ्रॉम हिम्मतनगर इन गुजरात एंड एक्सटेंड अप टू राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। गुजरात के हिम्मतनगर से रेंज स्टार्ट होता है एंड राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली तक एक्सटेंड है, अबाउट 720 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। नंबर 3, द माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू टू मेन रेंजेस, सांबर खेतरी रेंज एंड सांबर सिरोही रेंज इन राजस्थान, वेयर देयर एक्सटेंशन इज अबाउट 560 किलोमीटर। राजस्थान में इस माउंटेन को टू मेन रेंजेस में डिवाइड किया गया है, सांबर खेतरी रेंज एंड सांबर सिरोही रेंज। राजस्थान में 560 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। द हिडन लिम्ब ऑफ द अरावली दैट एक्सटेंड फ्रॉम द दिल्ली टू हरिद्वार creates a divide between the drainage of river of the Indus and गंगा। अरावली रेंज का एक हिडन लिम्ब जो कि दिल्ली टू हरिद्वार एक्सटेंड है, ये इंडस एंड गंगा रिवर के ड्रेनेज के बिटवीन एक डिवाइड क्रिएट करता है। रॉक्स आर फाउंड प्राइमरी ऑफ फोल्डेड क्रस्ट व्हेन टू कन्वर्जेंट प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर बाय द प्रोसेस ऑफ ओरोगेनिक मूवमेंट। अरावली माउंटेन रेंज के जो रॉक्स हैं प्राइमरली फोल्डेड क्रस्ट माउंटेन से फॉर्म्ड हैं। The Aravalli is millions of years old when a pre-Indian subcontinent collided with the mainland Eurasian plate। अरावली माउंटेन रेंज मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, प्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से कॉलिड हुआ तब इसका फॉर्मेशन हुआ। व्हाट इज द अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट? अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट क्या है? अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सच प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्क प्रोजेक्ट है। इट इज एक्सपेंडिंग 10,000 एकड़, 10,000 एकड़ में एक्सपेंड है। एरिया गुरुग्राम एंड नू इन हरियाणा, हरियाणा के गुरुग्राम एंड नू एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है। करंट स्टेटस फेसिंग मेजर लीगल एंड एनवायरमेंटल हर्डल्स, प्रेजेंट में ये प्रोजेक्ट मेजर लीगल एंड एनवायरमेंटल हर्डल्स फेस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट pausing its implementation due to petition from activists and former forest officers। एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर फॉरेस्ट ऑफिसर्स की पिटीशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन को पॉज किया है। रीजन ऑफ पॉजिंग वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड पोटेंशियल डैमेज टू द इको सेंसिटिव अरावली रेंज, क्वेश्चनिंग इट्स कंजर्वेशन बेनिफिट वर्सेस टूरिज्म फोकस। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को इसलिए पॉज किया बिकॉज इन्वायरमेंटल लॉज का कुछ वायलेशंस यहाँ पर शो हो रहे थे। इको सेंसिटिव अरावली रेंज के जो पोटेंशियल डैमेज हैं उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न किया। एम्स टू बूस्ट टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल पीपल। इस प्रोजेक्ट इसलिए यहाँ पर प्रपोज किया गया सो दैट लोकल पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर स्पेशली टूरिज्म के थ्रू यहाँ पर जनरेट किया जा सके। लार्जेस्ट नेशनल पार्क वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा? क्रूगर नेशनल पार्क इन साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन अफ्रीका एंड अ टॉप वाइल्ड लाइफ सफारी डेस्टिनेशन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क क्रूगर नेशनल पार्क जो कि साउथ अफ्रीका में है। अरावली सफारी पार्क विल हैव एनिमल केज, गेस्ट हाउसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम्स, एन एनिमल हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस पार्क, botanical garden, aquariums, cable cars, a tunnel walk with exhibits, an open air theater and carriage। What are ecological concerns? Number one, harming the environment. Number two, water supply may affect. Harming the environment. The project harming the environment as it would increase vehicular traffic and construction in an eco-sensitive zone। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ एनवायरमेंटल चैलेंज यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। व्हीकुलर ट्रैफिक इस रीजन के अंदर इंक्रीज हो सकता है। इको सेंसिटिव जोन के अंदर इस तरह की अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की जाती है कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी क्रिएट होते हैं। नंबर वाटर सप्लाई में इफेक्ट। Aravali Hills serve as a critical water reserve for the water scarce region of Gurugram and Nu, which may affect
अरावली हिल एक क्रिटिकल वाटर रिजर्व है जो कि गुरुग्राम में नूह जैसे एरिया में जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। द proposed underwater zone in the park would alter water level, exacerbating water scarcity, legal and environmental restrictions. Aravali Safari falls under a forest category, whereas environmental law strictly prohibits deforestation, land clearing, and construction. अरावली सफारी पार्क फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर आता है जहाँ पर एनवायरमेंटल लॉ अप्लाई होते हैं और एनवायरमेंटल लॉ जिस एरिया में अप्लाई होंगे वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, लैंड क्लियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाता है। मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑर्डर अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 रेस्ट्रिक्ट सच एक्टिविटीज। मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के जो ऑर्डर रहे हैं अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इस तरह की एक्टिविटीज को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। इम्पैक्ट ऑन हरियाणाज फॉरेस्ट कवर एंड सस्टेनेबिलिटी। Haryana state has the lowest forest cover in India and the Aravalli Range serve as a crucial ecological buffer. हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर है। अरावली रेंज एक क्रूशियल इकोलॉजिकल बफर प्रोवाइड करता है। ह्यूमन सेटलमेंट एंड माइनिंग इन द एरिया would disrupt the environmental balance, violate sustainable development goal, and threaten long-term ecological sustainability. अरावली रेंज में ह्यूमन सेटलमेंट अगर इंक्रीज होगा, माइनिंग एक्टिविटीज इंक्रीज होंगे, इससे एनवायरमेंटल बैलेंस डिसरप्ट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वायलेशन होगा, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी थ्रेटन हो सकते हैं। व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन? इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लैंड फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड इको फ्रेजाइल जोन और इको सेंसिटिव जोन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के 10 किलोमीटर बाउंड्रीज के विद इन का जो जोन होता है उसको इको फ्रेजाइल जोन और इको सेंसिटिव जोन के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर कैन ऑल्सो बी नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड ESZ if they hold a larger ecologically important sensitive corridor। 10 किलोमीटर के बियॉन्ड एरिया अगर इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जोन है या सेंसिटिव कॉरिडोर है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकती है।